नमस्कार। बड़ी गंभीर विषय है, बड़ी खतरनाक विषय है। 8.5 लाख फेक बैंक अकाउंट। क्या आपका भी बैंक अकाउंट इस स्कैम में है? म्यूल अकाउंट्स का डिजिटल जिहाद, सीबीआई की रेड, सच्चाई जो दिखती नहीं, रियलिटी जो दिखता नहीं। जी हां जनाब, पिछले 2 एपिसोड में आपने मुझे बताया कि जनाब, जब मैंने फ्रीजिंग ऑफ अकाउंट्स पे राजस्थान हाई कोर्ट के जजमेंट को मुद्दा बनाकर, आधार बनाकर एक वीडियो बनाया है, तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में भरमार आ गए कि साहब हमारी कोई गलती नहीं है। 60 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, 300 रुपये अनजानी जगह से, अनजाने स्टेट से, अनजाने व्यक्ति के द्वारा मेरे अकाउंट में आया और बेवजह मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया। अब जब क्या बात आई तो मैंने तहकीकात की, इन्वेस्टिगेशन किया। मैंने कहा ऐसा क्यों हो रहा है और एक साथ इतने लोगों के साथ क्यों? कोई ना कोई वजह होगी ना, बिना वजह तो ऐसे नहीं हो सकता। तो जब इस तहकीकात में पता चला कि सीबीआई इस तरह के केस पे काम कर रही है और यह कोई एक मिस्टेक नहीं है कि किसी ने गलती से आपके बैंक में पैसा डाल दिया और वो पैसा किसी क्राइम का था, बल्कि यह एक पूरा गैंग है, एक साजिश है जिसके तहत, जिसके शिकार जाने अनजाने आप हो गए और आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है। तो साहब, यह एक संगठित, बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड साइबर वॉर है और आप जाने अनजाने उसमें शामिल हो गए या कर लिए गए। तो साहब, जो आज का ऑपरेशन चक्र सीबीआई ने चलाया और आज के अखबारों की खबर है, सुर्खियां हैं कि साहब सीबीआई ने 42 शहरों में 42 सिटीज में रेड की और उस रेड में उनको क्या मिला? 8.5 लाख से ज्यादा म्यूल अकाउंट पकड़े, जो सारे के सारे फेक डॉक्यूमेंट्स और फेक केवाईसी का इस्तेमाल करके खोले गए थे। इस पूरे अपराध में 700 से भी ज्यादा बैंक ब्रांच शामिल थे और कई बैंक ऑफिशियल्स भी जांच के घेरे में आए हैं। उन पर संदेह है। ये अकाउंट किस लिए इस्तेमाल किए गए? यूपीआई फ्रॉड्स के लिए, लोन लेने के लिए, लोन ऐप्स के द्वारा, क्रिप्टो स्कैम में और डार्क वेब रेमिटेंस के लिए। यह कोई छोटी मोटी साइबर चोरी नहीं थी, यह एक पूरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को कोलैप्स करा देने वाली कॉन्स्पायरेसी है। एक तरफ डिजिटल दुनिया की तरफ हिंदुस्तान बढ़ रहा है, हिंदुस्तान का यूपीआई पेमेंट सिस्टम, मोदी जी का सपना विकसित भारत की तरफ हमको लेके जाना चाहता है। दूसरी तरफ ये अपराधी पूरी की पूरी इस डिजिटल व्यवस्था को, जो आज हिंदुस्तान का नाच है, विश्व में हम इसकी उदाहरण देते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं, अपराधी हैं, दुश्मन देश हैं, जो इसको पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं, कोलैप्स करना चाहते हैं और जाने अनजाने आप इसके शिकार हो गए। आपको लगता है ये क्या हो गया? तो साहब, आप तो यही सोचते रहे कि मेरी कोई गलती नहीं है, फिर मेरा अकाउंट फ्रीज क्यों हो गया? किसी ने भी आपका आधार, पैन, बैंक डिटेल्स कहीं ना कहीं फेक तरीके से इस्तेमाल कर लिया और पुलिस ने मजबूरी में, प्रिकॉशन में आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया। आपने नोटिस भी नहीं देखा, एफआईआर का नाम भी नहीं सुना। मीनवाइल सीबीआई के पास वो सबूत है, वो प्रूफ है कि लोग 500 रुपए के लिए 50 से भी ज्यादा अकाउंट्स ओपन करवा रहे थे। यह सिर्फ क्रिमिनल नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, संवैधानिक क्राइसिस है साहब, बिकॉज दिस इज अफेक्टिंग राइट टू लाइवलीहुड, आर्टिकल 21, this is affecting article 300A, right to property, without FIR, without notice. How can
यू पनिश समवन डिजिटली, ये डिजिटल पनिशमेंट है। आपका अकाउंट फ्रीज होना तो लास्ट है सजा ना, लेकिन यहां बिना सुनवाई बिना मुकदमा आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। केवाईसी फेल्योर है तो उसके लिए बैंक की अकाउंटेबिलिटी बनती है, व्यक्ति की नहीं बनती है। आपका नाम, आपकी आइडेंटिटी, आपका इनकम, सब कुछ संदेह के घेरे में आ चुका है। अब सवाल है कि आप इस पचड़े से बचने के लिए, इससे सेफ रहने के लिए क्या एक्शन लें। यह सवाल 200, 300, 500, 1000, 10,000 रुपए आपके बैंक में फंस जाने का नहीं है। यह सवाल उससे बहुत बड़ा है। उस बड़े कॉन्स्पायरेसी क्रिमिनल एंगल में कहीं ना आप फंस जाएं। तो सबसे पहले साहब आपको तो अपने बैंक से अकाउंट फ्रीज करने के सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने चाहिए। दूसरा, आपको तत्काल प्रभाव से लोकल पुलिस को सूचना देनी चाहिए कि भाई आपको शक है कि आपकी आइडेंटिटी चोरी हो गई और उसका बेजा इस्तेमाल हुआ है। आपको अपनी आइडेंटिटी प्रूफ और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी तैयार रखनी चाहिए कि अगर आपको कहीं से नोटिस आए तो आप उसको समय से जवाब दे सकें। आरबीआई को अप्रोच करें, उसको लिखें, उसको बताएं। और अगर 7 दिन के अंदर आपको लगता है कि आप इस सीबीआई के नेट में हैं, इस 8.5 लाख अकाउंट्स में आपका भी अकाउंट एक है या हो सकता है, तो बिना देर हाई कोर्ट पहुंचे, नहीं तो सीबीआई आपको अरेस्ट भी कर सकती है। ठीक है, फिर उस हालत में आपको बेल लेना पड़ेगा, एंटीसिपेटरी बेल हो सकता है, आपको जेल भी जाना पड़े। और आप बिफोर की सीबीआई आप तक पहुंचे या आपके खिलाफ एक्शन ले, आप खुद बताएं कि आपके साथ गलत हुआ है, आपके साथ चीटिंग हुई है, आपके साथ फ्रॉड हुआ है, और जो साइबर क्राइम है आपका, वहां अप्रोच करें और मिसयूज के, अपने अकाउंट के मिसयूज का प्रूफ दें। यह वीडियो आपको जागरूक करने के लिए, आपको आपके कानून के बारे में बताने के लिए, आपको आपके लीगल राइट्स के बारे में, आपके संविधान के हक के बारे में के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। और इस पूरे 8.5 लाख वाले इस स्कैम में बड़े स्तर पर चाइनीज कंपनियां, चाइनीज लोन ऐप वाले लोग शामिल हैं, सेल कंपनीज वाले लोग शामिल हैं, हवाला वाले लोग शामिल हैं। जो सीबीआई है इस मामले की जांच इंटरनेशनल डिजिटल टेरर फंडिंग के एंगल से भी कर रही है। इस पूरे पचड़े में इनोसेंट्स आर गेटिंग पनिश्ड, रियल मास्टरमाइंड्स अब भी सीबीआई के रडार से बाहर हैं। लेकिन ध्यान रहे, वो सीबीआई का काम है, वो करेंगे। आपकी चुप्पी, आपको इस वक्त आपका साइलेंस, आपकी चुप्पी आपको क्रिमिनल बना सकती है। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स कभी किसी को दिए थे, ई मित्रा पे आईडी दी थी, तो चेक कीजिए, वो आपके डाटाबेस में होगा। और उस आदमी को आप कॉर्नर कीजिए कि आपका डॉक्यूमेंट मिसयूज कैसे हुआ है। और आगे से एक ध्यान रखिए कि अगर आपने अपना आईडी, अपना डॉक्यूमेंट किसी को भी दिया है, तो अपनी डायरी में उस व्यक्ति का नाम, पता, फोन नंबर, पर्पस, सारी डिटेल नोट करके रखिए, क्योंकि किसी भी वक्त ये आपके लिए बहुत बड़ा सबूत हो सकता है आपकी बेगुनाही का। अकाउंट फ्रीज सिर्फ एक शुरुआत है। आप समझिए, आपकी लीगल आइडेंटिटी हैक हो चुकी है। अब आपको इस गलत सिस्टम से, सिस्टम के थ्रू ही लड़ना पड़ेगा। दिस isn't fear mongering, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, यह सच है। This is reality. The one who acts now will protect their digital life, business and reputation. Those who will not act will lose their digital life, business and reputation. Follow this channel for more real-time analysis to understand, not to get into panic. If you feel you may be impacted, start by checking your bank freezing status and demand answer, but do it all in a legal way, legally. This was
for this episode. We will see you in next episode with another topic. तब तक मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।